तो अब मुझे इतनी रात को उन्होंने घर से निकाल दिया, मैं अकेली और मैं कहाँ जाऊँ, ना मैं गुजारना, ना तो मेरे पास, ना मैंने जर्सी पहनी, ना मैंने कोई जुराबे पहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैंने ऐसी रात गुजारनी है। जो देखें आप जुराबें भी नहीं पहनी हुई और कैमरा मैन अगर देखें कि बिल्कुल ऊपर कुछ डांपा नहीं है ना। जी, अब मुझे तो खुद ही पता है कि मैंने कैसे यहाँ पे रात गुजारनी है, कैसे कैसे लोग यहाँ से गुजरेंगे, मुझे देखेंगे सब। मुझे ये पुल सही लगा तो मैं इधर आकर बैठ गई, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। तो अगर कोई मुझे शादी करना चाहता है, अगर कोई अच्छे घराने का है जो मुझे मेरा सपोर्ट कर सकता है, मुझे चार दीवारी में रख सकता है, मुझे छत चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली और मेरे साथ मौजूद है 25 साल की लड़की जिसे घर से उसके शोहर ने निकाल दी और वो इस टाइम इस सर्दी में इस रात में बाहर भटक रही है। इसने हमसे रब्ता किया, मैसेज किया और हमने कहा रब्ता कर लेते हैं कि इस पुल पे इस टाइम खड़ी है और इसका क्या मसला है, क्यों शोहर ने निकाल दिया। अभी उस शोहर से तंग भी आ गई हैं, अब चाहती हैं आगे भी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारें ताकि इस तरह सर्दी में बाहर ना निकलना पड़े। इनसे पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नसरीन। कितनी उम्र है? 25 साल। क्या हुआ इस टाइम रात को आप इस ठंड में बाहर क्या कर रही हैं? बस मियाँ ने घर से निकाल दी है, लड़ाई हुई है हमारी, वो आगे मुझे मारते फिरते थे, उन्होंने मुझे घर से निकाल दी है। तो वो कहते हैं कि अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो अब मुझे इतनी रात को उन्होंने घर से निकाल दिया, मैं अकेली और मैं कहाँ जाऊँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार है इधर लाहौर में, ना मैं जानती हूँ यहाँ पर किसी को, ना कोई मेरे कोई जान पहचान के लोग हैं, मैं किधर जाऊँ। तो इस पुल पे आने की क्या वजह है? मुझे ये पुल सही लगा तो मैं इधर आकर बैठ गई, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इस सर्दी में कोई कंबल कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जैकेट कुछ भी नहीं पहना आपने? नहीं, कुछ भी नहीं पहना। लेकिन आप देखें कि सर्दी में ना जैकेट पहनी हुई है ना कुछ पहना हुआ है। अभी इंशाल्लाह करते हैं कुछ। तो आप मुझे ये बताएं कि शोहर से आपने ये नहीं कहा कि मैं सर्दी की रात में कहाँ जाऊँगी? जी, मैंने उनसे कहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी जाए पर तुम चली जाओ यहाँ से। किस वजह से? बस उनकी मर्जी, मर जाते क्या कह सकते हैं अब हम। अच्छा, आपको मारते भी हैं? जी। किस चीज़ से? जो कुछ भी मिल जाए, बस उन्होंने मारना है मुझे। अगर सामने कोई चीज़ नज़र आ जाए वो पकड़ के मार लेते हैं, या ज़्यादा थप्पड़ मार देते हैं, हाथ से मार लेते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन आपकी उम्र 25 साल है? जी। तो इस एज अभी इतनी आपकी उम्र भी नहीं है, तो ऐसे शख्स से क्यों शादी की, या क्या हालात बने कि आपने ऐसे शख्स से शादी की जो आपको मारता है? पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे और कुछ हालात भी सही थे, तो वो बिल्कुल गुजारा भी अच्छा हो रहा था, लेकिन बस बीच में कुछ हालात भी ऐसे होते गए कि अब गुजारा नहीं हो रहा था हमारा। कुछ हालात ऐसे हो गए थे जो आपकी कसर आप पे निकाली उसने। जी। तो आपने उससे मतलब अब उसके साथ रहना आगे? मैं तो चाहती हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, मैं चाहती हूँ उनके साथ रहना, लेकिन अब वो नहीं मुझे रखना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ। अगर वो नहीं रखना चाहते, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है और इस सर्दी की रात में आप भटक भी रही हैं, तो अब आप आगे शादी करना चाहेंगी? जी, अगर उन्होंने मुझे नहीं रखा तो मेरी मजबूरी है, फिर मुझे कोई सहारा दे दे तो मैं उनसे शादी कर लूँगी। कि आपको घर में चार दीवारी दे सके? जी। मतलब आपको अब कोई अम्मी का घर कहीं नहीं है जगह जाने के लिए, यहीं रहेंगे? अम्मी अब्बू बहुत दूर रहते हैं, तो इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, और ज़ाहिर से बात है, सो रिश्तेदारी है, महल्लेदारी है, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बात है कि शायद मैं ही नहीं ठीक होंगी जो मैं इस तरह घर छोड़कर आ गई, पर लोगों के तो बहुत मुँह है, वो बहुत सवाल जवाब करते हैं। तो बस मेरी मजबूरी है, मैं कहाँ जाऊँ। अब सुबह होगी तो मुझे पता चलेगी कि मैंने किधर जाना है, क्या करना है। मुझसे आपने अचानक ही रब्ता कर लिया कि इस नंबर पर रब्ता करना? जी, मैं ज़ाहिर मोबाइल मेरे पास है, मैं वैसे भी आपका चैनल देखती थी यूट्यूब में, तो मैंने देखा काफ़ी लोगों की आप मदद होती है, आप उनके इंटरव्यू लेते हैं, तो मैंने आपसे रब्ता किया। मैंने कहा शायद मेरी किस्मत में भी कुछ आपके ज़रिए कुछ मेरी किस्मत बदल जाए। किस्मत बदल जाए? अच्छा, अब क्या मतलब है कि इधर कैसे गुजारेंगी रात? अब ये तो अल्लाह जानता है, ये मैं जानती हूँ कि मैंने रात कैसे गुजारना है। ना तो मेरे पास, ना मैंने जर्सी पहनी, ना मैंने कोई जुराबे पहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैंने ऐसी रात गुजारनी है। जो देखें आप जुराबें भी नहीं पहनी हुई और कैमरा मैन अगर देखें कि बिल्कुल ऊपर कुछ डांपा नहीं है, ना कंबल है ना कुछ है, तो आप इधर कहाँ सोएंगी, कैसे रहेंगी, जागती रहेंगी? जी, अब मुझे तो खुद ही पता है कि मैंने कैसे यहाँ पे रात गुजारनी है, कैसे कैसे लोग यहाँ से गुजरेंगे, मुझे देखेंगे सब। बस जैसे भी मेरी किस्मत में जो भी लिखा है मैंने गुजार लेनी है। आज की रात सुबह होगी तो मैं देखूंगी कि मैंने किधर जाना है, क्या करना है। तो अब आप क्या कहेंगी, कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको मिले जो आपको सहारा दे?
जी मेरी यही मैं कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा हो जो मुझे कोई सहारा दे दे, जो अगर कोई मुझे शादी करना चाहता है, अगर कोई अच्छे घराने का है जो मुझे मेरा सपोर्ट कर सकता है, मुझे चार दीवारी में रख सकता है, मुझे छत चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। छत भी चाहिए और आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका तलक लाहौर से ही है? जी मेरी शादी लाहौर में हुई है। अब रहती कहाँ है? मैं खारियाँ वाली साइड पे रहती हूँ। खारियाँ से रहती हूँ। तो खारियाँ के आपके सारे रिश्तेदार देखेंगे, कोई वीडियो का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जाती, जाहिर सी बात है मेरी भाभी हैं, मुझे ऐसे आपको पता है शादी के बाद भाई की अगर शादी हो जाए तो भाभी भी किस नज़रिए से देखती हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती, ना मैंने जाना वहाँ पर। भाभियाँ क्या करती हैं? वो आगे हमसे मतलब आपको पता ही है कि दुनियादारी है कि भाभियाँ कैसी होती हैं। अच्छा नाज़रीन, इस पुल पे अगर आप मेरे साथ हैं, आप भी साथ चलें ज़रा। ये इस पुल पे ये इस टाइम खड़ी हैं और यहाँ रात गुजारने आई हैं कि यहाँ इस पुल के कोई इस मौसम में कोई चलो हवा कम आएगी या इस तरह का कोई चक्कर हो जाएगा। तो आप अब क्या अपील, नंबर है आपका कोई? जी मेरा नंबर है। नाज़रीन का नंबर लग रहा है, सामने भी आ रहा है और उसके अलावा कमेंट में भी पिन किया हुआ है, और कमेंट में पिन किया हुआ है। आप वो नंबर जो है उस पर रब्ता करके अपनी तहकीक से, अपनी मर्ज़ी से आप इन्हें चेक करें। अगर इनके हालात ख़राब हैं तो इनकी हेल्प करना चाहें, हेल्प कर सकते हैं। अगर इनसे कोई शादी के लिए रब्ता करना चाहे वो भी तहकीक करे, तहकीक करके इनसे रब्ता भी कर सकता है। ठीक है ना जी? जी मैं अच्छा, आपने पहले शादी मोहब्बत की थी या ऐसे ही की थी? नहीं, माँ बाप की मर्ज़ी से मैंने की थी शादी। तो मियाँ क्या करता? वो रिक्शा चलाते हैं दिहाड़ी में। अच्छा, तो उन्होंने निकाल दिया कि अब अपनी मर्ज़ी कर जो करना है? जी अब उनको गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब ये तो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं कि उनके दिल में क्या, उन्होंने मुझे रखना है नहीं रखना है, ये तो अब उसको पता है। नाज़रीन, आपने देखा कि नसरीन इस पुल पे रह रही हैं और आज रात ये पुल पे ही काटेंगी। इन्होंने बुलाया, हमने वीडियो बना ली। मैं भी उनको इतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं, मुझे नहीं पता बाकी हकीकत क्या है, लेकिन तहकीक बड़ा लाजमी। अगर आप इनसे रब्ता करके इनसे शादी की कोई बात करना चाहे या उसके अलावा इनकी मर्ज़ी और आपकी मर्ज़ी से आप इनकी कोई हेल्प भी करना चाहें, इनका नंबर कमेंट में पिन किया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और अभी भी ये सर्दी में बहुत ज़्यादा कांप रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह गुजरता है जब शोहर छोड़ देता है। तो क्या पैगाम देंगे उन लड़कियों को जिनके शोहर उनको छोड़ देते हैं? उन शोहरों को क्या पैगाम देंगे? मेरी यही पैगाम उन शोरों से मैं उनको कहूँगी कि इस तरह किसी की बेटी पे जुल्म ना किया करे, तो इस तरह खुदा भी नाराज़ होता है। मेरी क्या गलती कि मैंने उनसे शादी कर ली, 14 साल मैंने उनके साथ गुजारी, तो मुझे आखिर में मेरे ये सज़ा दे रहे हैं। तो उस शोहर से यही पैगाम है मेरी कि इस तरह ना किया करे। अगर गलती भी करती हैं तो उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि आगे उनकी भी तो माई बहनें हैं ना, वो भी तो किसी की बेटी हैं ना, तो इस तरह हम भी किसी की बेटी हैं, हमारे पर इतना जुल्म ना किया करें। तो नाज़रीन, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमारे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर भी कमेंट में पिन है, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और नसरीन को इजाज़त दें, उम्मीद है इस यकीन के साथ कि इस सर्दी की इस रात में ये इस पुल से हट कर ये अपने किसी घर में रहेंगी इंशाअल्लाह, और ये भी किसी की इज़्ज़त बनेगी। खुदा हाफ़िज़।